अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है। कल तक हमने जो देखा था वो सेट नेट यूजीसी ग्रांट कमीशन का सिलेबस का फर्स्ट यूनिट देखा था। आज जो हमारे आंखों के सामने अब है मौजूद है वो सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट जो है उर्दू की शेरी असनाफ। शेरी असनाफ से शुरू होता है। सब में पहले आता है कसीदा निगारी। कसीदे के माने होते हैं तारीफ के, किसी की भी तारीफ करना। और दूसरे चीज़ों में कसीदे के अज्जाए तरकीबी में दो चीज़ें, तीन चीज़ें, चार चीज़ें, कई चीज़ें पाई जाती है। लेकिन इसका जायज़ा हम बाद में लेंगे। एक ख़ास बात होती है, कसीदे के माने होते हैं कसद के, कसद के माने होते हैं इरादा करने के। शायर जब किसी की तारीफ का इरादा करे तो वो मदाहिया कसीदा कहलाता है, और किसी की बुराई करने की बात बयान करे तो हजूया कहलाता है। तो उर्दू ज़बान व अदब में जो कसीदा गो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं, क्योंकि बादशाहों के दौरों में कसीदे बयान किए जाते थे। कसीदे के फ़न के ताल्लुक से और उसके आगाज़ व इर्तिका के ताल्लुक से जायज़ा लेना है हमें। उर्दू ज़बान व अदब के बड़े जो कसीदे निगार है, जिसके अंदर से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, दोनों उर्दू ज़बान व अदब के बड़े कसीदा गो है। इनके कसीदों के नाम है तज़हीक रोज़गार है, साथ ही साथ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक के ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, लंबा कसीदा है। इसके बारे में तफसीर बयान की जाती है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो होता है मसनवी। मसनवी लफ्ज मसना से मिलकर बना है, जिसके माने दो दो करने के होते हैं। उर्दू ज़बान व अदब में कई मसनवियाँ लिखी गई है। हाली ने इसे सब में ज़्यादा कारामत सनफ़ सुखन बताया है। उर्दू के अहम मसनवी निगारों का जायज़ा भी लेना है, साथ ही साथ इसके फ़न के आगाज़ व इर्तिका के बारे में भी हमें कहना है। मसनवी जो है ये पैदा हुई है दास्तान के वतन से। दास्तान जो है तवील हुआ करती थी, जो कि नस्र निगारी में हुआ करती थी, लेकिन शायरी के अंदर जो है मसनवी एक अहम दर्जा रखती है। निजामी, बेदरी, कदमराव, पदमराव, मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी, इब्ने निशाती की फूलबन, अफजल झांझोनवी की बुकट कहानी, मीर हसन की सहरुल बयान, ये उर्दू ज़बान व अदब की मशहूर व मारूफ मसनवियाँ। साथ में पंडित दयाशंकर नसीम की जो है गुलजार नसीम। कल हमने जो देखा था कि उर्दू ज़बान व अदब की तारीख, तो उर्दू ज़बान व अदब की तारीख में ये मसनवियाँ भी अहम किरदार अदा करती है। कदमराव, पदमराव, कुतुब मुश्तरी, फूलबन। फूलबन की एक ये ऐसी मसनवी है कि इसकी एक लिसानी अहमियत भी तहरीर की गई है। लिसानी अहमियत से मुराद ली जाती है कि ज़बान के आगाज़ व इर्तिका में ये एक संगे मील की हैसियत रखती है। उसके बाद में मीर हसन की सहरुल बयान अपने नाम की तरह है कि हर तरफ जादुई जादू का बयान नजर आता है। पंडित दयाशंकर नसीम के गुलजार नसीम, ठंडी ठंडी हवाओं का तस्करा पाया जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसमें मरसिया निगारी की जानिब। मरसिया जो है अरब में राइज हुआ, अरब में पैदा हुआ, वहां से पला बढ़ा, दक्कन में परवरिश पाता है। और मरसिया जिस जो है लफ्ज रसा से मिलकर बना है। और इस्लाह नज़्म में वो कहते हैं कि किसी की मौत पर इजहार अफसोस करना मरसिए का फन और इसका इर्तिका, इसकी पूरी तफसील आपको पढ़नी है। साथ ही साथ उर्दू के अहम मरसिया निगार मिर्ज़ा बबर अली अनीस, जो कि उर्दू ज़बान व अदब के सब में बड़े मरसिया निगार पाए जाते हैं। उसके बाद में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इन्होंने अपनी जिंदगियां जो है मरसिया निगारी में ख़त्म कर दी। साथ ही साथ मिर्ज़ा गालिब और जदीद नसर निगारी में आते हैं, जदीद मरसिया निगारी में आते हैं जमील मजहरी। हमें इन मरसिया निगारों का जायज़ा लेना है।